नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने मछलियों के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग फ्रॉग्स के बारे में पढ़ेंगे, मेढकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास है उसे एम्फीबिया कहते हैं और एम्फीबिया में ऐसे एनिमल्स को शामिल किया जाता है जो जल में और थल पर दोनों जगह पे रहते हैं। तो आज हम इन्हीं एम्फीबियंस के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी रही है कि मेढकों को जल में भी जाना पड़ता है और फिर बाहर ज़मीन पे भी आना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी है मेढकों की कि उनको जल में जाना पड़ता है, जबकि उन्होंने पूरा प्रयास किया कि वो जल को छोड़ दें, लेकिन उनसे असल में ये हो नहीं पाया और ये जो है दो में फंस गए, यानी इनको जल भी चाहिए और इनको थल भी चाहिए। तो आज हम लोग फाइलम जो कार्डेटा है उसमें क्लास है एम्फीबिया, और एम्फीबिया में आज हम इन्हीं मेढकों के और इनके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि इस क्लास में ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। हम उनके कुछ कैरेक्टर्स, उनके कुछ फैक्ट्स जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं एम्फीबियंस। यहाँ पे आपको एक ट्री फ्रॉग दिखाई दे रहा है। इसे हाइला कहते हैं। ट्री फ्रॉग या हाइला ये पेड़ों पे रहने वाला जो है मेढक है। तो चलिए देखते हैं और सी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो क्लास एम्फीबिया है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, मेढकों के या जो एम्फीबियंस होते हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम उनको पहचान सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई their ability to exploit both aquatic and terrestrial habitats। हमने पहले कहा कि एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स हैं जो जल और थल दोनों जगह के हैबिटाट में रहते हैं। कुछ समय ये अपने जीवन का वाटर में व्यतीत करते हैं और कुछ समय ये ज़मीन पे रहते हैं। इनकी मजबूरी है, ये ना तो पूरी तरह से जल में रह सकते हैं और ना ही पूरी तरह से थल में रह सकते हैं। चलिए, जो ये शब्द है, नेम है एम्फीबियन, ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है एम्फी बायोस। एम्फी का मतलब होता है डुअल या बोथ, और बायोस का मतलब होता है, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, उसका मतलब होता है लाइफ। बायोलॉजी का जो आगे वाला शब्द है बायोस यानी लाइफ। तो इसी प्रकार जो एम्फी बायोस है, एम्फी का मतलब होता है डुअल और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो इसका मतलब है कि ऐसे लिविंग ये डुअल लाइफ, मतलब ऐसे एनिमल जो डुअल लाइफ जो है जीते हैं, यानी एक वाटर वाली जो लाइफ है वो जीते हैं, साथ ही ये लैंड वाली टेरेस्ट्रियल लाइफ भी जीते हैं। ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियंस कहा जाता है जो दो जगहों पे रहते हैं, दो हैबिटाट में, दो आवास स्थल पे पाए जाते हैं। देन reflect this dual life strategy, though some species are permanent land dwellers while other species have completely aquatic mode of existence। चूँकि ये पाया जाता है डुअल मोड ऑफ लाइफ, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं एम्फीबियंस हैं जिनमें ऐसी चीज़ है कि वो कुछ हमेशा जल में ही रहते हैं, और कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जो लैंड पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगला जो फैक्ट है वो है कि लगभग देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 5600 स्पीसीज ऑफ लिविंग एम्फीबियंस। तो जो एम्फीबियंस है ज़्यादा बहुत बड़ा क्लास नहीं है, लगभग 5600 जो है स्पीसीज इसके जो है अभी जीवित जो लिविंग स्पीसीज हैं इसके वो ज्ञात हैं। अब और चीज़ बात करते हैं, इनके इवोल्यूशन की बात करते हैं कि एम्फीबियंस आखिर क्यों ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं कि उनको दो जगहों पे रहना पड़ता है। क्या इनको मज़ा आता है, क्या ऐसी क्या मजबूरियां रही हैं कि इनको वाटर में और लैंड दोनों जगह पे रहना पड़ता है। तो जो इवोल्यूशन मतलब जो उद्विकास का क्रम है वो ये है कि पहले मछली आई, मछली से एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस से रेप्टाइल आएंगे और रेप्टाइल से फिर मैमल्स आएंगे। तो हम लोगों के अगर हम मनुष्यों से शुरुआत करें तो हम लोग क्या हैं, हम लोग लैंड पे रहते हैं। हम लोगों का जो विकास हुआ वो अगर हम पीछे जाएं, बहुत पीछे जाएं, तो हम लोगों के जो पूर्वज होंगे वो मछलियों से आएंगे। मछली चूँकि जल में रहती थी, कुछ मछलियों ने जो है जल में रहना पसंद नहीं था, उन्होंने लैंड पे रहने का प्रयास किया, लेकिन ये ना तो लैंड पे पूरी तरह से रह पाए और ना ही पूरी तरह से वाटर में रह पाए। तो ये बन गए एम्फीबियंस जो दोनों जगह पे रहते थे।
इसी एम्फीबियंस में से कुछ ने क्या प्रयास किया कि इन्होंने पूरी तरह से वाटर को छोड़ दिया और लैंड पे आके रहने लगे। तो ये हो गए रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब रेंग के चलने वाले जीव, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये क्या है, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स से आगे जो है डेवलपमेंट होता है किसका, बर्ड्स का होता है, पंछियों का होता है। कुछ रेप्टाइल्स ने प्रयास किया उड़ने का, उन्हें जो है ऊंचा आकाश काफ़ी पसंद था, तो इसलिए उन्होंने ज़मीन को छोड़ा, अपने हाथ पैर फड़फड़ाए और पक्षी बन के जो है आसमान में उड़ गए। तो और इन्हीं रेप्टाइल्स में से, इन्हीं बर्ड्स में से कुछों में आगे जो है डेवलप किए, वो हो जाते हैं मैमल्स। तो ये एक विकास का क्रम है, इवोल्यूशन का क्रम है कि पहले मछली आई, मछली से एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस से रेप्टाइल आए, रेप्टाइल से बर्ड आए। तो ये क्रम है और सबके पीछे कुछ एक जो कारण है कि इन्होंने जो होता है अलग अलग हैबिटाट को यूज करने का प्रयास किया। तो जो एम्फीबियंस हैं इनका जो है विकास कहाँ से होता है, मछलियों से होता है। कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जिनमें लोब फिन्ड फिश नाम से जानी जाती है। डिप्नोई एक क्लास है फिशेस में, मछलियों में, जिनका जो फिन होता है, ये दो फिन, एक फिन होता है आगे जिसे पेक्टोरल फिन कहते हैं और एक पीछे की तरफ फिन होता है जिसको पेल्विक फिन कहते हैं। ये दोनों जो फिन है ये लोब हो गए, यानी जो है लोब में बट गए और कुछ ये पैरों जैसा बिहेव करने लगे। इन्हीं लोब फिन्ड फिशेस से ही एम्फीबियन का उद्विकास होता है, इवोल्यूशन होता है। तो देखिए दोनों में कितनी समानता है। एक मछली, ये ऊपर वाली मछली है और नीचे वाला क्या है, एक अर्ली एम्फीबियन है, जो शुरुआती एम्फीबियन है उसकी तस्वीर है। तो इन्हों का जो ये फिन था वही जो है पैर में डेवलप हो गया। किस में डेवलप हो गया, पैर में जो है डेवलप हो गया, क्योंकि इनको लैंड पे भी रहना है, एम्फीबियंस को लैंड पे भी रहना है और वाटर में भी रहना है। तो ये जो इनका पैर होता है एम्फीबियंस का, वो पतवार की तरह यानी फिन की तरह, अगर जब ये पानी में होते हैं तो वो फिन की तरह काम करता है, यानी तैरने में काम आता है। जब ये बाहर आ जाते हैं तो ये फिर चलने में उनकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो है मछलियों से एम्फीबियन का डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है। बहुत सारी जो है दोनों में सिमिलरिटी भी है। इसके अलावा भी मछलियों और एम्फीबियंस में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। अभी हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो of the living vertebrates, amphibians were the first to adapt to extended period of time on the land। तो मतलब ये है कि जो एम्फीबियंस होते हैं, क्योंकि मछली तो बाहर अगर उसे वाटर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो थोड़े ही समय में मछलियों की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये मछलियाँ बाहर सांस नहीं ले पाती हैं, क्योंकि इनमें फेफड़ा नहीं पाया जाता। ये अपने गिल्स से सांस लेती हैं और गिल्स जो है सांस लेती है कहाँ से, पानी में जो डिजॉल्व, जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उससे जो है सांस लेते हैं मछलियाँ। तो अगर उनको बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो हवा में सांस नहीं ले पाती हैं और कुछ समय में मछलियों की डेथ हो जाती है। लेकिन एम्फीबियंस क्या है कि ये पानी में भी अपनी सांस ले लेते हैं, पानी के बाहर भी ये सांस ले सकते हैं। ऐसा सिस्टम इनमें डेवलप हुआ। ये सब कैसे हुआ, सब कुछ इवोल्यूशन से हुआ। धीरे धीरे जो है कर्मिक डेवलपमेंट होते हैं जिसकी वजह से इनके शरीर में ऐसा बदलाव आया, जिसकी वजह से ये कुछ समय लैंड पे भी रह सकते हैं और कुछ समय वाटर में भी रह सकते हैं। मोस्ट स्टिल नीड फ्रेश वाटर फॉर वाटर एट द सम पॉइंट ऑफ लाइफ। हमने पहले कहा था कि ये जितने भी एम्फीबियंस होते हैं ये लैंड पे तो रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक इनको लैंड पे ये नहीं रह सकते। इनको अपने जीवन में कभी ना कभी जल की ज़रूरत पड़ेगी, कभी ना कभी, चाहे ये यज्ञ के स्टेज में ज़रूरत पड़े या लार्वा के स्टेज में ज़रूरत पड़े या किसी और स्टेज में। रिप्रोडक्शन के लिए इनको जल की ज़रूरत होती है। तो ये एम्फीबियंस कितनी भी दूर लैंड पे निकल जाएं, ज़मीन पे कितना भी आगे निकल जाएं, अगर इनको जीवित रहना है, इन्हें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो इन्हें वाटर की ज़रूरत होगी। इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होगी, अंडे देने के लिए वाटर की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ है कि इनकी बाध्यता है कि ये जल से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं और लैंड पे ज़्यादा समय तक रह नहीं सकते। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। चलिए और चीज़ें देखते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है एक मछली है, ना कि क्या है, मछली है। और ये मछली जो है ये एम्फीबियंस के पूर्वज हैं। इन्होंने अपने इन फिन्स का प्रयोग जो होता है पैर की तरह
करने लगते हैं, धीरे धीरे जो होता है ये जल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो इन्हीं जो लोब्ड फिन फिशेस होते हैं, इन्हीं ने जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि डेवलपमेंट किया और ये अर्ली एम्फीबियंस में तब्दील हो जाते हैं। और जो एम्फीबियंस की एक और ख़ास बात है कि एम्फीबियंस जो होते हैं पहले टेट्रापोड एनिमल्स हैं, यानी ये पहले ग्रुप हैं, पहला क्लास है एनिमल्स का जिसमें 4 पैर पाए जाते हैं। इससे पहले मछलियों में ना तो पैर थे, कोई कुछ नहीं था, लेकिन एम्फीबियंस ही पहला ग्रुप है जिसमें टेट्रापोड, टेट्रा मतलब 4, पोड मतलब पैर, 4 पैर विकसित हुए। मेढक में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। उसके बाद जितने भी चीज़ें आगे आप देखोगे ढेर सारे पैर मिलेंगे। रेप्टाइल्स में भी आपको जो है 4 पैर मिलेंगे। हम लोगों में जो है 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, जो बेसिकली दोनों चारों जो है चारों पैर के इंडिकेट करते हैं। तो पहले टेट्रापोड अगर हम बात करें, पहले चौपाई जीवों की बात करें तो वो एम्फीबियंस ही हैं। चलिए और चीज़ें देखते हैं। ये भी एक फिश है, देखिए किस तरह से ये बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। ये हो गया वाटर, है ना, वाटर वाला हिस्सा हो गया। ये मछली है, मछली का ये फिन है, ये भी फिन है और ये भी फिन है। इसने प्रयास किया है कि ये लैंड पर आए, तो इस प्रयास में इवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे उद्विकास होता है और मछलियों की कुछ प्रजातियां बाहर निकल आती हैं, लैंड पे आ जाती हैं और कुछ समय तक लैंड पे जीवन व्यतीत करती हैं। और यही धीरे धीरे क्या होता है कि कई सालों बाद, लाखों हजारों साल बाद जो होते हैं ये एम्फीबियंस में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे ही जीवों का विकास होता है, इवोल्यूशन सच में ऐसे ही होता है, कर्मिक तरीके से धीरे धीरे ही जीवों में जो होता है बदलाव के द्वारा जो है नई प्रजातियों का विकास होता है। चलिए, तो यहाँ पे भी आपको कुछ फिश दिखाई दे रही हैं। ये सब के सब फिश हैं, ये भी फिश हैं, ये भी फिश हैं और ये फिश हैं। ये ऐसे फिश हैं जिनसे एम्फीबियंस का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, देखिए ये 2 पैर, ये 2 पैर। असल में ये ऐसी मछली है जिसमें जो होता है पैर जैसे लक्षण विकसित तो होने लगे हैं। इसमें भी आपको पैर जैसा दिखाई दे रहा है, ये फिन जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो यही वो मछलियाँ हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये एम्फीबियंस के पूर्वज हैं। और इन्हीं पूर्वजों से, इन्हीं मछलियों के जो है जो ये लोग हैं, इन्हीं से जो है आगे जो है एम्फीबियंस का डेवलपमेंट होता है। चलिए दोनों में देखते हैं कि जो हम जो बात कह रहे हैं कि एम्फीबियंस का डेवलपमेंट जो होता है वो मछलियों से होता है। तो अगर एम्फीबियंस का विकास मछलियों से हुआ है तो मछलियाँ जो है और एम्फीबियंस, इनके बीच में बहुत सारी समानताएं होंगी। तो ऐसी कौन सी समानताएं हैं जो दोनों में पाई जाती है? पहली बात तो है कि दोनों जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। दोनों जो है यानी फिश और एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग वाले जो है जितनी भी फ्रॉग की तरह जीवन व्यतीत करते हैं वो सब एम्फीबियंस में शामिल होते हैं। तो दोनों जो है फिश और एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसका मतलब ये है कि इनके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के बराबर होता है, उसी के आसपास रहेगा। चूँकि है जैसे हम लोग जो हैं वार्म ब्लडेड हैं, जितने मैमल्स होते हैं वो सब वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, उनके शरीर का निश्चित तापमान पाया जाता है। हम लोगों के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहता है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री हमेशा मेंटेन रहता है। तो इस तरह के एनिमल जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर शरीर का पाया जाता है उनको वार्म ब्लडेड कहते हैं, और जिनके शरीर में इस तरह का टेम्परेचर नहीं पाया जाता है, यानी उनका टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है, उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। मछली के शरीर का तापमान उतना ही होगा जितना उस जल का तापमान होगा जिसमें वो है। अगर जल का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है तो मछली के शरीर का तापमान भी इसी के आसपास होगा। इसी तरह जो है जितने एम्फीबियंस होते हैं उनका तापमान भी इन्वायरमेंट के तापमान के बराबर होता है, क्योंकि दोनों ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल के उदाहरण हैं। बोथ रेस्पायर बाय गिल्स अर्ली इन लाइफ, इन सम केसेस थ्रू आउट द लाइफ। मछलियाँ तो हमने पहले कहा था कि मछलियाँ जो रेस्पिरेशन करती हैं वो गिल्स के द्वारा करती हैं, लेकिन जितने एम्फीबियंस होते हैं वो अपने जीवन के अर्ली फेज में, जब वो लार्वा निकलती है या के बाद जब बच्चा निकलता है, तो वो भी गिल्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन करता है। ये भी दोनों में समानता है कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो भी अपने जीवन के किसी ना किसी स्टेज में जो है गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। बोथ हैव एयर ब्लेडर्स सर्विंग एज लंग्स।
दोनों में हमने जब मछली वाले लेक्चर में देखा था तो हमने कहा था कि उसमें स्विम ब्लेडर पाया जाता है। स्विम ब्लेडर यानी एयर ब्लेडर, दोनों एक ही चीज़ है जिसमें हवा भरा होता है, और ये हवा जो होता है, ये जो ब्लेडर होता है ये लंग्स की तरह काम करता है, और ये एम्फीबियंस और फिश दोनों में पाई जाती हैं। इसी प्रकार टू प्रिवेंट द डेसिकेशन इन एयर बोथ यूजली ले एग्स इन वाटर वेयर लार्वल डेवलपमेंट इज यूजली टेक्स प्लेस। तो दोनों ही जो है अपने आप को जो है डेसिकेशन से बचाने के लिए जो अंडे देते हैं वो वाटर में देते हैं। मछलियाँ भी अपने एग को जो है वाटर में देती हैं और एम्फीबियंस भी वाटर में देती हैं। इसलिए देते हैं कि वाटर में जो होती है वो सूखेंगे नहीं। अगर लैंड पे दे देंगे तो इनका एग जो होता है बहुत मुलायम होता है और ये सनलाइट में सूख जाएगा। इसलिए ये अपने अंडे को जो है वाटर में देती हैं और वाटर में नमी मेंटेन रहती है, जिससे इनके एग जो होते हैं वो सूखते नहीं हैं। तो ये बात हो गई जो है एंसेस्ट्री की बात हो गई, यानी फिश से ही एम्फीबियंस का डेवलपमेंट होता है। और इन एम्फीबियंस से आगे जो है बनेंगे क्या, रेप्टाइल्स बनेंगे, रेंगने वाले जीव बनेंगे। तो चलिए और चीज़ें देखते हैं। क्लास एम्फीबिया में हम कुछ और कैरेक्टर्स देखते हैं। पहले हमने कहा कि ग्रीक वर्ड से एम्फीबिया बना हुआ है। एम्फी का मतलब होता है डबल और बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी ऐसे एनिमल्स जो वाटर एंड लैंड दोनों जगहों पर रहने के लिए अडॉप्टेड होते हैं उनको एम्फीबिया में शामिल किया जाता है। तो ये एक्वेटिक होते हैं क्योंकि जल में रहना ही होता है। कुछ तो पूरी तरह से एक्वेटिक होते हैं यानी पूरी तरह जल में रहते हैं, कुछ सेमी एक्वेटिक होते हैं यानी कुछ समय जल में रहते हैं और कुछ समय बाहर रहते हैं। एंड एयर एंड वाटर ब्रीदिंग होते हैं। जब बाहर होते हैं तो एयर ब्रीदिंग करते हैं और जब जल में होते हैं तो ये वाटर ब्रीदिंग करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, पहले बता चुके हैं। ओवीपैरस होते हैं यानी अंडे देते हैं। एंड टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये रही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में क्लास एम्फीबिया के, यानी एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक होते हैं और एयर एंड वाटर ब्रीदिंग करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। ओवीपैरस यानी अंडे देते हैं। टेट्रापोड्स होते हैं। टेट्रापोड मतलब, टेट्रा मतलब चार, पोड्स मतलब पैर, चार पैरों वाले एनिमल्स होते हैं। और वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन पाई जाती है। इनकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है एंड ग्लैंड्यूलर होती है। स्किन सॉफ्ट होगी, मॉइस्ट होगी यानी थोड़ी सी उसमें नमी होती है, और ग्लैंड्यूलर होती है। ग्लैंड्यूलर मतलब उसमें कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और स्किन का मॉइस्ट और सॉफ्ट होने से ये फ़ायदा है कि इसकी मदद से ये रेस्पिरेशन भी करती हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं वो अपने स्किन की सहायता से भी रेस्पिरेशन करते हैं। जब ये लैंड पे होते हैं तो इसकी हेल्प में, स्किन की हेल्प से जो होता है रेस्पिरेशन करते हैं। पिगमेंट सेल्स जो है इनके जो है सरफेस पे पाए जाते हैं। अलग अलग कलर के जो है एम्फीबियंस होते हैं। तो कलर जो होता है वो उनमें जो है पिगमेंट सेल की वजह से होता है। जो हाइला होता है वो जनरली पेड़ों पे पाया जाता है और पेड़ों का कलर होता है ग्रीन, इसीलिए जो होता है हाइला अपने आप को छुपाने के लिए भी ग्रीन कलर का होता है। तो ये ग्रीन कलर जो होता है वो पिगमेंट सेल की वजह से होता है। पिगमेंट सेल में कोई ना कोई पिगमेंट या कलर मौजूद होता है। देन अगर हम बात करें तो इनका जो पूरा शरीर होता है उसमें एक हेड होगा, ट्रंक इलांगेटेड होगा, नेक एंड टेल में भी प्रेजेंट है। हेड इनका जो होता है, अगर इनके पूरे शरीर की बात करें, आप मेढक के बारे में सोचिए। मेढक का जो आगे वाला हिस्सा हेड होता है वो काफ़ी जो है डिस्टिंक्ट होता है, काफ़ी स्पष्ट होता है। और जो धड़ होता है यानी जो ट्रंक होता है वो थोड़ा सा इलांगेटेड होता है, लंबा होता है। टेल और नेक में भी प्रेजेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में जो होता है नेक हो या किसी में जो होता है टेल हो। जैसे फ्रॉग में जो होता है उसमें टेल्स नहीं पाए जाते हैं, इसी प्रकार कुछ ऐसे हैं जिनमें नेक भी नहीं पाया जाता है। तो नेक और टेल्स में भी प्रेजेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं हो कि सब में प्रेजेंट ही हो। एंडोस्केलेटन मोस्टली बोनी होता है। जो उनका अंतः कंकाल होता है, जो अंतर का एंडोस्केलेटन होता है वो बोन का बना होता है। मछलियों में क्या था कि मछलियाँ दो तरह की थी। एक मछलियाँ थी जिनमें एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ था और दूसरी ऐसी मछलियाँ थी जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ था। जैसे शार्क का जो एंडोस्केलेटन है वो उसमें कार्टिलेज पाया जाता है, उसमें बोन नहीं होते हैं। और कुछ और जो मछलियाँ होती हैं जो पॉन्ड में या रिवर में पाई जाती हैं उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन का बना होता है। जैसे हम लोगों में बोन्स है उस तरह के बोन्स जो होता है मछलियों में पाई जाती हैं।
देन रेस्पिरेशन बाय लंग्स, स्किन एंड माउथ लाइनिंग। 3 तरीके से जो है जो एम्फीबियंस होते हैं रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इनमें लंग्स पाया जाता है, लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, अपने स्किन की मदद से, और जो माउथ की लाइनिंग होती है, माउथ के चारों तरफ जो लाइनिंग पाई जाती है उसकी मदद से भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो 3 तरीका है जिससे एम्फीबियन जो होते हैं रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के द्वारा, स्किन के द्वारा और माउथ लाइनिंग के द्वारा रेस्पिरेशन ये करते हैं। यही वजह है कि ये जल में और थल दोनों जगहों पे जो है आराम से जो है रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इनका जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। जो हार्ट होता है किसका, एम्फीबियंस का, उसमें 3 चैम्बर होते हैं। इस तरह से कुछ 3 चैम्बर उनमें मिलेंगे। हम लोगों का जो मनुष्य है, हम लोगों का जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्ड, बट इन एम्फीबियंस में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। इससे पहले का जो क्लास था वो था मछलियों का। मछलियों में 2 चैम्बर वाला जो है हार्ट पाया जाता है। हम लोग हार्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि हार्ट जो होता है वो कैसे काम करता है और इसमें ये जो चैम्बर वाला खेल है ये क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देन फर्टिलाइजेशन जो है मोस्टली एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि मेल जो गैमीट होते हैं और फीमेल गैमीट होते हैं दोनों का आपस में मिलना, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि शरीर के बाहर होता है। ये काम होगा फर्टिलाइजेशन का जल में होता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि एम्फीबियंस के लिए जो है अपने जीवन में कभी ना कभी जो है रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में आना पड़ता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है यानी जल में होगा, तो इसलिए इनको जो है रिप्रोडक्शन के लिए जो है वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बूफो, राना, ये सब किसके एग्जांपल हैं, एम्फीबियंस के एग्जांपल है। अभी हम लोग और एम्फीबियंस जानेंगे। राना मतलब फ्रॉग, बूफो का मतलब होता है टोड, टोड वाला मतलब होता है जो बड़ा वाला फ्रॉग होता है, खुरदरा जिसका सरफेस होता है, और राना टिग्रीना या जो सामान्य फ्रॉग होता है उसका एग्जांपल है। चलिए अभी उसको हम लोग देख रहे हैं। तो एक और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एम्फीबियन में पाया जाता है वो है नियोटेनिका। नियोटेनिका मतलब है कि द रिटेंशन ऑफ लार्वल आर एम्ब्रायोनिक ट्रेट इन द एडल्ट बॉडी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लार्वा होता है उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चले जाते हैं एडल्ट लाइफ में। तो इस तरह का अगर फीचर है यानी रिटेंशन ऑफ लार्वल या एम्ब्रायोनिक ट्रेट इन दी एडल्ट बॉडी, तो इस घटना को, इस फेनोमेनन को नियोटनी कहते हैं। ये कुछ एक्सोलॉटल लार्वा है सैलमांडर का, उसके जो लार्वल फीचर्स हैं वो एडल्ट में भी चले जाते हैं। ऐसा जनरली होता है कि लार्वा के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। जब लार्वा से एडल्ट बनता है तो लार्वा के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ एम्फीबियंस में लार्वा के कैरेक्टर जो होते हैं वो एडल्ट में भी चले जाते हैं। इसी को कहते हैं नियोटेनी। और ये कुछ एम्फीबियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, जैसे सैलमांडर्स में। सैलमांडर जो है ये क्या है, एम्फीबियंस है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये लाइफ साइकिल, एक जनरल लाइफ साइकिल है एम्फीबियंस का। तो लाइफ साइकिल कैसे होता है, मेल एंड फीमेल फ्रॉग आपस में जो होता है मीटिंग करेंगे और क्या होगा, फिर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के स्रोत जो होता है यग बनेंगे, यग जो है निकलेगा, यग का जो है फीमेल जो होता है यग ले करेगी और इन एग से जो है फिर जाके निकलते हैं लार्वा, निकलते हैं अर्ली लार्वा और लेट लार्वा। ये लार्वा फिर डेवलप हो जाते हैं एडल्ट में, यानी एडल्ट मेल और फीमेल, उनसे निकला एग, एग से निकला लार्वा, लार्वा से फिर क्या आ गया, एडल्ट आ गया। ये पूरा क्या है, लाइफ साइकिल है फ्रॉग का। तो यही लाइफ साइकिल जनरली हर एम्फीबियंस का होता है। ये जो लार्वा होते हैं इनको टैडपोल कहते हैं। जो फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसे टैडपोल भी कहते हैं। अगर रेनी सीजन में आप लोगों ने जो है, अगर आपके आसपास तालाब हो या गड्ढे हों, तो बरसात के मौसम में आप लोगों को कुछ मछलियों जैसे जो होता है लार्वा दिखाई पड़ते हैं, वो मछली जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में जो होता है मछली नहीं होते हैं, वो फ्रॉग के जो होते हैं लार्वा होते हैं, टैडपोल होते हैं। यही टैडपोल, इनकी पूंछ जो होती है चली जाएगी और ये जो है फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो ये तो रही लाइफ साइकिल। अब हम एम्फीबियंस की बात करें तो 3 तरह के एम्फीबियंस हो सकते हैं। ऐसे एम्फीबियंस जिनमें टेल नहीं पाई जाती है उनको एन्योर्स कहते हैं। जैसे सभी फ्रॉग जो होते हैं उनमें टेल नहीं पाया जाता है। दूसरा है कि जिनमें टेल पाया जाता है उनको यूरोडेल्स कहते हैं। टेल किस में पाया जाता है? जितने सैलेमांडर होते हैं जो छिपकली जैसे दिखते हैं उनमें टेल पाया जाता है, उनको यूरोडेल्स कहते हैं। कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनमें जो है लेग्स नहीं पाए जाते हैं, यानी जिनमें पैर नहीं होते हैं, इनको कहते हैं जिम्नोफियंस। ये एक आपको दिख रहा है सांप जैसा, ये एक एम्फीबियंस है। असल में एक एम्फीबियंस है जिसमें कोई जो है पोड या पैर नहीं पाए जाते हैं। इसका नाम है इक्थियोफिस। इक्थियोफिस एक ऐसा एम्फीबियन है जिसमें लेग्स नहीं पाए जाते हैं, जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं। चलिए कुछ और बातें जानते हैं। ये एक फ्रॉग आपको दिख रहा है। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग में जो दिख रहा है वो ये चीज़ है, ये जानने वाली चीज़ है ना। इसे कहते हैं बोकल सैक। जो फ्रॉग होते हैं वो जब रेनी सीजन होता है, पहली बार जब बारिश होती है तो मेढक जो होते हैं वो अचानक से बाहर निकलते हैं, पीले पीले कलर के। ठीक है, अगर गांव में या तालाब के आसपास आप लोग रहते होंगे, अगर आपके गाँव में घर है तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे बारिश होगी, बारिश के कुछ समय बाद, रेनी सीजन में बारिश के कुछ समय बाद जो होते हैं सारे मेढक ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। सबका कलर पीला होता है और सब के सब इस तरह की जो है संरचना, मतलब अपने गाल को फुलाते हैं जिसे बोकल सैक कहते हैं, और टर्र टर्र की आवाज़ उत्पन्न करते हैं, है ना। सुना होगा, टर्र टर्र की आवाज़ उत्पन्न करते हैं। ये रेनी सीजन में सारा काम होगा। रेनी सीजन जो होता है वो फ्रॉग का जो है रिप्रोडक्टिव सीजन होता है, रिप्रोडक्शन का टाइम होता है। तो जो मेल फ्रॉग होते हैं वो बड़ा सा जो होता है अपना जो है गाल फुलाता है और इसमें हवा भरता है और टर्र टर्र की आवाज़ करता है। ये सारा का सारा काम क्या होता है? फीमेल को रिझाने के लिए किया जाता है। फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मेल फ्रॉग जो होता है ये सारा का सारा जुगाड़ करता है। ये एक तरह से स्वयंवर होता है। तो जितने मेल होते हैं ना वो उतना ज़्यादा, जितना अपने आप को जो है ज़्यादा जो है खूबसूरत दिखाने का प्रयास करता है, ज़्यादा ताकतवर दिखाने का प्रयास करता है। तो फीमेल उन मेल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनका जो है बोकल सैक बड़ा हो, जिनकी आवाज़ दमदार हो। तो ये जो है तरीका है जो फ्रॉग्स में पाया जाता है। ये जो है ये भी फ्रॉग है, लेकिन ये पेड़ों पे रहने वाला फ्रॉग है जिसे हाइला कहते हैं। जो इंडियन फ्रॉग है जो ज़मीन पे रहता है उसको कहते हैं क्या? उसको राना टिग्रीना कहते हैं, राना कहते हैं। और जो पेड़ पे रहने वाला फ्रॉग है उसे हाइला कहते हैं। इसका कलर जो होता है जनरली ग्रीन होता है, जैसे पत्ती का कलर होता है उसी की तरह जो होता है हाइला का कलर भी ग्रीन होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आसानी से जो होता है पेड़ पे जो है छिप जाते हैं। ऊपर से जो है अगर चील या बाज इनको जो है आसानी से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि कलर सेम होता है तो आसानी से जो होता है ये नज़र नहीं आते हैं। तो ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इनका कलर जो ग्रीन कलर है। अब ये कौन सा है? ये तो काफ़ी ख़तरनाक दिख रहा है, काफ़ी गुस्से में भी दिख रहा है। तो ये जो है ये टोड है। टोड मतलब मोटा वाला फ्रॉग, ठीक है, ठंडी के समय में निकलता है। तो ये टोड है, और टोड जो होता है ये राना से जो है जो सामान फ्रॉग है उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसका जो शरीर होता है कुछ इस तरह से होता है और ये काफ़ी पॉइजनस होता है। इसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी पॉइजनस होती है, काफ़ी जहरीली होती है। अब ये कौन सा आ गया? हमने कहा था कि जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया 3 तरह के होते हैं। एक एम्फीबियंस होते हैं जिनमें टेल नहीं पाई जाती है जैसे फ्रॉग। एक एम्फीबियंस होते हैं जिनमें टेल पाई जाती है जैसे सैलेमांडर। एक ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनमें पैर नहीं पाया जाता है। तो पैर नहीं पाया जाता ये एक एम्फीबियंस है, और इसमें कहीं पे भी आपको पैर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये सांप नहीं है, केंचुआ भी नहीं है, जोंक भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये है एम्फीबिया और इसका नाम है इक्थियोफिस। क्या नाम है? इक्थियोफिस। इक्थियोफिस एक ऐसा एम्फीबियंस है जिसमें पैर नहीं पाए जाते हैं। बाकी जितने भी एम्फीबियंस होते हैं सब में पोर्ट्स होते हैं, सब में पैर पाए जाते हैं, सब में लेग्स होते हैं, लेकिन इक्थियोफिस जो है एक ऐसा एम्फीबियंस है जिसमें पैर नहीं होता है। ये भी एम्फीबियंस है। सांप ना समझ लेना, सांप जैसा दिख रहा है। गाँव में अक्सर जो होता है जब बारिश का समय होता है तो ये लोग निकलते हैं, तो गांव वाले जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन्हें सांप समझ लेते हैं। तो ये सांप नहीं है, ये क्या है? लिम्बलेस एम्फीबियंस है जिसका नाम है इक्थियोफिस। अब ये क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मेरा क्या नाम है? कोई बताएगा?
असल में छिपकली नहीं है, छिपकली जैसी दिख रही है लेकिन छिपकली नहीं है, ये है सैलेमांडर। सैलेमांडर है। सैलेमांडर में क्या है कि इनमें जो है लेग्स भी हैं, इसमें भी पैर भी हैं, ये कुछ एकदम छिपकली जैसा दिखता है। सैलेमांडर ही जो होते हैं, यही सैलेमांडर के जो पूर्वज थे, यही आगे चल के जो होता है छिपकलियों में, क्रोकोडाइल में विकसित होते हैं। हमने कहा ना कि विकास का क्रम क्या है, मछली, मछली से एम्फीबिया, एम्फीबिया से क्या आएंगे, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या आते हैं, रेंगने वाले जीव, जैसे सांप, जैसे छिपकली, जैसे कछुआ, जैसे क्रोकोडाइल, जैसे घड़ियाल, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स हैं। और रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट इन्हीं एम्फीबियंस से होता है। कुछ सैलेमांडर के जो कुछ पूर्वज थे, उन्होंने कहा कि अब हम पानी में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, उन्होंने पानी में जाने से इनकार कर दिया। और धीरे धीरे इन्हीं सैलेमांडर जैसे जो होता है, एम्फीबियन से जो होता है, रेप्टाइल्स का विकास होता है। और रेप्टाइल्स ऐसे जीव हैं जो लैंड पे रहते हैं, उनको पानी की जो है ज़रूरत नहीं है, वो पानी में रह सकते हैं, उनकी मर्जी, लेकिन वो आराम से लैंड पे रह सकते हैं। उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उन्हें पानी में जाना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं जो जल में रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स हैं, जैसे कछुआ है, ये सब जल में रहते हैं। लेकिन उनकी मतलब ये बाध्यता नहीं है कि उन्हें जल में ही रहना पड़े, वो उनकी मर्जी है कि वो जल में रह सकते हैं, लैंड में रह सकते हैं। एम्फीबियंस में ऐसा नहीं है, एम्फीबियंस में इनकी मर्जी नहीं चलती है, इन्हें जल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर इन्हें ज़िंदा रहना, अगली पीढ़ी को पैदा करना है, तो इनको जल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन रेप्टाइल्स में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, उनका मन कहे तो पानी में रहें, उनका मन कहे तो आके हमारे घरों की दीवारों पे रहें, छिपकली के रूप में रहें। तो ये रहा डेवलपमेंट, ये है एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। ये पे भी आपको छिपकली जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सैलेमांडर है। और एक और चीज़ जो है एम्फीबियंस के बारे में जानना है, वो है पेरेंटल केयर का। जैसे हम लोगों के माता पिता जो है, हम अपने बच्चों का जो है पूरा देखभाल करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, किसी तरह के जो होता है चीज़ों से जो होता है खतरा होता है उससे बचा के रखते हैं। तो एम्फीबियंस में भी ये कैरेक्टर पाया जाता है, जिनमें जहाँ पे जो है एम्फीबियंस के जो माता पिता होते हैं, वहाँ पे भी वो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, अपने अंडे की रक्षा करते हैं, अपने लार्वा की रक्षा करती हैं। तो ये जो फीचर होता है, यानी माता पिता द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा करना, उसे कहा जाता है पेरेंटल केयर। जैसे बर्ड्स क्या होते हैं, घोंसले बनाते हैं, उसमें अंडे देती हैं, अंडे से जो होता है चूजे निकलते हैं, और उसकी जो माता होती है, उनके जो माता पिता होते हैं, वो उनके बच्चों के, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनके लिए भोजन लाते हैं, उनको जो है शत्रुओं से जो होता है, एनिमीज से बचा के रखते हैं। तो ये जो पूरा फीचर होता है, इसको कहते हैं पेरेंटल केयर। हर माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, तो ये पेरेंटल केयर कहलाता है। और पेरेंटल केयर की शुरुआत होती है कहाँ से, क्लास एम्फीबिया से शुरुआत होती है। अधिकांश एम्फीबियंस जो होते हैं वो अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पे 3-4 डायग्राम आपको दिख रहा है। ये है एक फ्रॉग है, फ्रॉग इसने क्या किया है कि इसने अपने लार्वे को अपने मुंह के अंदर रख लिया। ये जहाँ पे भी जाएंगे उसको लार्वे को अपने मुंह में रख के दूसरी जगह पे ले जाएंगे। जैसे ही कोई खतरा आएगा, इसको जो है इसे अपने मुंह में छुपा लेते हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आपको फ्रॉग दिख रहा है, ये फ्रॉग का एग है। इस फ्रॉग ने अपने सारे अंडे को अपने पीठ पे रख लिया है। तो जहाँ पे भी ये जाएगा फ्रॉग अपने अंडे को अपने साथ ले जाएगा, उसकी सुरक्षा करेगा, उसे एनिमी से, उसे शत्रुओं से बचा के रखेगा। यहाँ पे भी आपको यही दिख रहा है, ये एक फ्रॉग है। फ्रॉग ने अपने अंडे और लार्वे को जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे तो इसने पूरा छुपा लिया, यहाँ पे अंडे दिख रहे हैं और ये फ्रॉग है, उसके चारों तरफ जो होता है वो बैठ गया है, उसकी सुरक्षा कर रहा है, उसका केयर कर रहा है। तो ये सारी क्या चीज़ है, पेरेंटल केयर के नाम से जाना जाता है, जो माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए करते हैं। जो ट्री फ्रॉग होता है, हाइला होता है, वो क्या करता है, पत्तियों पे जो होता है अपने अंडे देता है। पत्तियों के कभी कभी ये नेस्ट बना लेता है, घोंसला बना लेता है। उस घोंसले में थोड़ा सा पानी होगा, जब बारिश का सीजन होगा तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। कुछ इस तरह से जो है पत्ती के जो है घोंसले बन जाते हैं। या नेचुरली जो होता है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो होता है बारिश के समय पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। इसी पानी में जो होता है ये अपने अंडे देता है। तो इसमें जो होता है वो अपने अंडे को जो होता है प्रोटेक्ट करता है, उसकी केयर करता है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, इसने क्या किया, अपने पीठ पे जो होता है लार्वी को जो होता है रख लिया। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये लार्वी, तो इसने अपने पीठ पे जो होता है लार्वी को रखा है और उसके जहाँ पे जाएगा उसको अपने साथ लेके जाएगा।
यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। ये सारा क्या तरीका है? ये तरीका है अपने बच्चों की सुरक्षा करना, उनकी केयर करना। ये देखिए इक्थायोफिस है। इक्थायोफिस क्या करता है कि अपने अंडे के चारों तरफ जो होता है पूरा कुंडली बना लेता है, गोला बना लेता है, और इससे जो होता है वो अपने अंडों की रक्षा करता है। यहाँ पे आप तरह तरह से देख सकते हैं, जैसे जो होता है पेरेंटल केयर जो होती है पाई जाती है। इस तरह से जो होता है एम्फीबियंस जो होते हैं अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। कुछ और एग्जांपल है, थोड़ा सा एग्जांपल जान लेते हैं। ये राना टिग्रीना है। राना टिग्रीना मतलब जो कॉमन इंडियन फ्रॉग है उसका नाम है राना टिग्रीना। इसमें जो जानने वाली चीज़ है कि वोकल सैक के बारे में आप लोग पहले से ही जान चुके हैं। वोकल सैक जो होता है वही जब बारिश होगी, पहली बार जब बारिश होती है सारे मेढक जो होते हैं पीले वाले सब ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आते ही अपना जो वोकल सैक है उसमें ढेर सारा हवा भरते हैं और फिर जो है साउंड उत्पन्न करते हैं। टर टर वाली साउंड उत्पन्न करेंगे, और ये साउंड जो होती है ये रिप्रोडक्शन का एक संकेत होता है। फीमेल को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे सारा काम किया जाता है। ये पानी में तैरते हैं और ज़मीन पे जो होता है कूदते हैं, उछलते हैं। पानी में तैरने के लिए क्या है, क्योंकि टेट्रापोड होते हैं, इनमें 4 पैर पाए जाते हैं, तो इनका जो ये पैर होता है जहाँ पे उंगलियां पाई जाती हैं, जो डिजिट्स होते हैं उनके बीच में जो होता है जाल पाया जाता है, वेब पाया जाता है। इस जाल की मदद से ही ये पानी में जो होता है आसानी से तैर सकते हैं। जब ये ज़मीन पे होते हैं तो ये चलते नहीं हैं बल्कि कूदते हैं। जितने मेढक होते हैं वो कूदते हैं कुछ इस तरह से, है ना। तो इस कूदने के क्रम में इनका जो पिछला वाला टांग होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रॉग को, तो फ्रॉग का जो पिछला वाला पैर होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, और जो आगे वाला पैर होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है पिछले वाले के मुकाबले में। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि ये कूदते हैं, तो कूदने के क्रम में क्या हुआ कि इनका पिछली टांग जो होती है वो ज़्यादा विकसित हो गई है। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, है ना, तो इनका जो फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग की जो ये टंग होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और ये इसको काफ़ी दूर तक जो होता है निकाल भी सकते हैं। इस जीव की मदद से ही फ्रॉग जो होते हैं आसपास जो इंसेक्ट होते हैं उनको पकड़ के खा लेते हैं और भोजन बना लेते हैं। तो ये बात हुई राना टिग्रीना की। राना टिग्रीना की और एक ख़ास बात है कि ये लोग जो होते हैं हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अगर आप लोगों ने जो है कभी कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम किया होगा, तो जब आप अपना अपना लैपटॉप जब स्विच ऑफ करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं हाइबरनेशन का। हाइबरनेशन का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से लैपटॉप या कंप्यूटर बंद नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में चलता रहता है, कि जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तुरंत आपका लैपटॉप तुरंत से फिर स्टार्ट हो जाता है, और लगभग उसको बंद ही समझो। इस क्रम में जो होता है वो बहुत कम एनर्जी जो होता है लेता है। तो इसी तरह जो होता है बहुत सारे फ्रॉक्स जो होते हैं, बहुत सारे एम्फीबियंस जो होते हैं वो भी हाइबरनेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने शरीर को जो होता है, अपने आप को जो होता है गर्मियों के समय में जब पानी नहीं होता है तो ये ज़मीन के अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं और कोई किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, अपने शरीर को पूरा शिथिल कर लेते हैं, पूरी कार्रवाई बंद कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि उनको जीने के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत कम भोजन की ज़रूरत होती है। मेढक बहुत लंबे समय तक जो होता है ज़मीन के अंदर रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जैसे बारिश होती है, बारिश के समय जो होता है ये तुरंत जो होता है बाहर आ जाते हैं, और ज़मीन के अंदर रहने की वजह से इनका शरीर भी पूरा पीला हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन वो प्रक्रिया है जब एनिमल अपने शरीर के पूरी गतिविधियों को लगभग शून्य कर लेता है और किसी मौसम से बचने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए जो होता है ऐसा वो करता है। चलिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा कुछ एम्फीबिया का है नहीं, लेकिन फिर भी जो है इनका साइंटिफिक स्टडी में इम्पॉर्टेंट है। इवोल्यूशन के बारे में जानने के लिए जो होता है एम्फीबिया का अध्ययन किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है कि कैसे मछली से फिश आए, मछली फिश एक ही चीज़ होती है, कैसे जो होता है फिश से जो है एम्फीबिया है और एम्फीबिया से कैसे रेप्टाइल्स आते हैं। तो इस तरह कुछ साइंटिफिक स्टडी के लिए जो होता है इनका इम्पोर्टेंस है। कुछ जगहों पे जो होता है फ्रॉग को जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉग का अचार बनाया जाता है, तो ये भी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तीसरा है प्रेडेशन का।
प्रेडेशन का मतलब होता है शिकार के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता है। मेडिसिनल वैल्यू भी कुछ एम्फीबियंस की है, उनसे कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी उनमें पाई जाती है। देन आर्ट एंड रिक्रिएशन में भी इनका इंपॉर्टेंस है, और पॉइजनस एम्फीबिया उनका एक अलग तरह का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास एम्फीबिया। हमने एम्फीबिया के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अब अगला जो क्लास होगा वो कौन सा होगा? रेप्टिलिया होगा। क्लास रेप्टिलिया हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पूरा एक क्रम से पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पूरा इनवर्टिब्रेट फाइलम को ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, और वर्टिब्रेटा में हम लोग पहला पढ़ चुके थे फेसेस के बारे में। अब आज हम लोगों ने पढ़ा क्या? एम्फीबियंस के बारे में। और अगले जो है लेक्चर में हम लोग रेप्टाइल्स के बारे में जानेंगे।